हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और यूपी सुपर टेट की जो शिक्षक भर्ती हैं उनसे जुड़े हुए कुछ आप लोगों के सवाल हैं जो कि कमेंट्स में पूछे जा रहे हैं, तो उनके मैं जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले जो एक सवाल है कि जो अभी ये मुद्दा चल भी रहा है कि सुपर टेट से या प्राइमरी जो भर्ती है शिक्षक की उनसे बीएड को बाहर करने का मुद्दा, तो क्या इस तरीके के भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या बीएड जो है वो एलिजिबल रहेगा प्राइमरी भर्ती में। और यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपी की प्राइमरी भर्ती में क्या बीएड को मान्यता मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो केवीएस की प्राइमरी भर्ती है उसमें क्या बीएड मान्य है। तो सबसे पहली बात तो कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर यह भी मुद्दा चल रहा है और होपफुली कि बीएड को मान्यता ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि बीएड के साथ साथ ब्रिज कोर्स भी आपने अलाउ किया है। ब्रिज कोर्स यानी कि प्राइमरी की आपकी ट्रेनिंग, तो जब प्राइमरी की ट्रेनिंग आपकी हो ही जाएगी तो आप प्राइमरी टीचर क्यों नहीं बन सकते, पहली चीज़। सेकंड चीज़, आपने पहले बीएड को शामिल किया तो अब हटाने का कोई लॉजिक नहीं उठता, क्योंकि अगर बीएड कुछ साल पहले तक अगर योग्य था तो जाहिर सी बात है अभी योग्य होना चाहिए। मतलब लास्ट वैकेंसी में अगर बीएड डिग्री धारक योग्य थे प्राइमरी टीचर बनने के विद ब्रिज कोर्स, तो इस बार क्यों योग्य नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बीएड बीटीसी सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आने वाले समय में ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सेकेंड चीज़, केवीएस में बीएड है कि नहीं, तो केवीएस में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि बीएड को हटा दिया जाएगा। 2018 के नोटिफिकेशन में बीएड को सम्मिलित किया गया है विद ब्रिज कोर्स, यानी ब्रिज कोर्स करना होगा। सेकेंड है, क्या ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी है, तो यस, अगर आपने बीएड किया है तो फिर आपके लिए प्राइमरी में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं पीआरटी में तो ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी है। ठीक है, आप ब्रिज कोर्स करेंगे तो आप मतलब एक वैलिड टीचर हो जाएंगे प्राइमरी में पढ़ाने के। फिर आ जाता है केवीएस पीजीटी में जो एग्ज़ाम होता है केवीएस पीजीटी का, उसके लिए सीटेट का कौन सा पेपर जो है क्वालिफाई करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, सीटेट का जो प्राइमरी वाला पेपर होता है या फर्स्ट पेपर होता है वो केवीएस पीआरटी के लिए वैलिड होता है, और सीटेट का जो जूनियर पेपर यानी कि सेकंड पेपर होता है, ठीक है, 6 to 8 वाला, वो केवीएस टीजीटी के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन केवीएस पीजीटी के लिए अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई सीटेट क्वालिफाई करना होगा, तो अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई रूल आएगा तो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक केवीएस पीजीटी के लिए सीटेट का कोई भी पेपर क्वालिफाई करने का कोई ऐसा रूल स्पेसिफिक नहीं है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि सुपर टेट के लिए यूपी टेट बेटर है या सी टेट बेटर है। तो आप सुपर टेट में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, सुपर टेट का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, चाहे आप यूपी टेट क्वालिफाई करें चाहे आप सी टेट क्वालिफाई करें, ठीक है, यूपी टेट को भी यूपी सुपर टेट में मान्यता है और सी टेट को भी यूपी सुपर टेट में मान्यता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सुपर टेट की बात हो रही है, जूनियर सुपर टेट की नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी या प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सुपर टेट के लिए यूपी टेट प्राइमरी या फिर सी टेट प्राइमरी, दोनों में से कोई भी क्वालिफाई करे, दोनों को ही मान्यता है। ठीक है, यूपी टेट केवल यूपी लेवल के लिए है, लेकिन सी टेट में क्या है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर अगर सी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ऑल इंडिया लेवल पर जो केवीएस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं इन सब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो सी टेट में ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। इसके बाद केवीएस में कितनी सीट्स खाली हैं, तो सीट्स का ब्यौरा जो था मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं 7,000 प्लस सीट्स जो हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की खाली हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ही निकलेंगी, इससे कम वैकेंसी नहीं निकलेंगी। ठीक, क्योंकि ये जो है केवीएस की तरफ से ही सीट्स का नोटिस दिया गया है। फिर इसके बाद आ जाता है कि भर्ती कब तक हो सकती है। यूपी टेट की जो भर्ती एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया है, तो सुपर टेट एग्ज़ाम होने के क्या चांसेस हैं। देखिए, चांसेस बिल्कुल है, जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं चलती रहें, लोग हिम्मत ना हारें, तो चांसेस बिल्कुल है। हो सकता है यूपी टेट के एग्ज़ाम के साथ साथ जो सुपर टेट है उसकी भी भर्ती की खबर आ जाए, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी जनवरी के फर्स्ट वीक तक अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपी टेट कैंसिल कर दिया गया है और लास्ट दिसंबर या स्टार्टिंग जनवरी तक ही यूपी टेट का एग्ज़ाम हो पाना पॉसिबल होगा। एक महीने के अंतर्गत कहा गया है यूपी टेट का एग्ज़ाम कराने के लिए, तो 1 महीने के बाद ही थोड़ा सा चीज़ें जो है क्लियर होंगी। तो तब तक का मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फालतू बैठ कर के वेट करें, आप तैयारी करते रहें, और भर्तियाँ तो आएंगी नहीं तो कहाँ जाएंगी, भर्तियाँ तो आनी ही आनी है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने दिए। और भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे शिक्षक भर्ती को लेकर, केंद्रीय विद्यालय की भर्ती को लेकर, नवोदय विद्यालय की भर्ती को लेकर, या कस्तूरबा विद्यालय हो गए, या यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स है, जो भी डाउट्स हैं, या आपका मोटिवेशन लो हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं उन क्वेश्चन के आंसर देने की। मैं तो कोशिश करती हूँ कि कमेंट में ही आंसर दे दूँ। अदरवाइज़ इसी तरीके से जब काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी और आपको आपके आंसर अच्छे तरीके से देने का पूरी तरह से प्रयास करूँगी। तो अगर आप यूपी में किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर केंद्र स्तर पर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं समय समय पर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्रोवाइड कराती रहती हूँ। जैसे ही कोई भी सूचना, कोई जानकारी, कोई नोटिस आती है, मैं तुरंत उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊँगी और आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।